हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एक गुणनखंड का जो है प्रश्न देखेंगे। क्लास 9th का ये प्रश्न है बहुपद चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रूट लगा हुआ है दोनों में। रूट वाले प्रश्नों में बच्चे अक्सर मतलब गलती ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। उनको रूट वाले प्रश्न जो है कठिन लगते हैं, भारी लगते हैं, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है और ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें पता है कि बाहर वाले अंकों को गुना किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम गुना करेंगे तो देख सकते हैं √3 और √3 गुना होगा तो केवल 3 आएगा, यानी √3 √9 हो जाता है, फिर उसका वर्गमूल 3 होता है। तो √3 और √3 हो जाएगा हमारा 3, और 3 से 4 में गुना करेंगे तो 4 × 12, अब 12 यहाँ पे 7 भी है तो बरसते 84। देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें माइनस में 84 मिलेगा और x², यानी कि हमें इन दोनों को गुना करने से मिल रहा है -84 x²। ठीक है, अब इस बीच वाले को उठाकर यहाँ पे हम रखेंगे और इसको दो पार्ट में हम बांटेंगे। दो पार्ट में ऐसा बांटेंगे कि जोड़ने पर 5x आना चाहिए और गुना करने पर ये हमारा आना चाहिए 84 x²। ठीक है, तो अब देखिए गुना करने पर हमारा 84 x² माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब कि इस यहाँ पे जो दोनों पार्ट में हम बांटेंगे उसमें से कोई एक माइनस में होना चाहिए, नहीं तो दोनों माइनस में रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और दोनों प्लस में रखेंगे तो फिर तो गड़बड़ ही है, प्लस में आएगा। इसलिए हमें एक माइनस में रखेंगे तब ना जाकर के दोनों गुना होगा तो ये माइनस में आएगा, तो एक माइनस में रखना पड़ेगा। उसमें भी जब हम जोड़ने जाएंगे तो हमें यहाँ पे प्लस में संख्या प्राप्त होना चाहिए 5x। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक जो प्लस में रखेंगे और एक जो माइनस में रखेंगे, उसमें से प्लस वाला को बड़ा करके रखेंगे, है ना। प्लस वाला ज्यादा होना चाहिए, है ना, तब जा करके प्लस वाला बचेगा यहाँ पे 5, क्योंकि घट जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 84 होता है, 12 और 7 में गुना करने से 84 आता है, 12 84। तो 12 को रखेंगे प्लस में और 7 को रखेंगे माइनस में, और यहाँ पे 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि 7 5 12 होता है ना। तो एकदम यही हमारा यहाँ पे जो गुणनखंड है हो रहा है, फैक्टर हो रहा है। इसी को उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 4√3 x² और प्लस में 12x और माइनस में 7x और माइनस 7√3। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, है ना। तो कॉमन यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो 4√3 x कॉमन करेंगे। ठीक है, 4√3 x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमें 12 आना चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे यहाँ पे अगर हम √3 केवल रख देते हैं, केवल √3 रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए 4 है यहाँ पे और √3 गुना होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो √3 3 हो गया, 3 यहाँ पे 4 भी है तो 4 × 3 = 12, यहाँ पे 12x आ गया। यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 12x है तो यहाँ पे हम √3 कैसे आ रहा है। यहाँ पे जब दोनों में हम कॉमन किए तो 4√3 कॉमन किए तो 4√3 तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 12 है। तो ऐसा अंक यहाँ पे रखेंगे कि उन दोनों में गुना करके यहाँ पे 12 आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे √3 रखने पर यहाँ पे √3 है तो √3 3 हो जाएगा, और 3 और यहाँ पे 4 है तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉमन के अंदर जो है बच गया है अंक जो कॉमन लेने के बाद x + √3, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 7 ही तो सिंपल दिख रहा है, और बच जाएगा x + √3। तो देख रहे हैं यहाँ पे अंदर वाला जो है दोनों में सेम आ गया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो जो दोनों ये एक जैसा है, इसमें से अब एक ठो ले लेते हैं, और जो दोनों कॉमन किए हैं उसको हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह प्रश्न जो है हमारा हल हो चुका है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।